अतीक अहमद को तमाम जद्दोजहद के बाद प्रयागराज लाया गया और कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद उसे वापस साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। अतीक अहमद 44 साल से जुर्म की दुनिया में अपना रुतबा दिखा रहा था और 100 से ज्यादा मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज किए गए थे, लेकिन अब जाकर उसे पहली बार सजा हुई है। अतीक अहमद की जुर्म की दुनिया में शुरुआत जिस प्रयागराज से हुई थी, वहाँ कभी चांद बाबा की दहशत हुआ करती थी। चांद बाबा से लोग खौफ खाते थे और इसी को खत्म करने के लिए अतीक को आगे बढ़ाया गया। चांद बाबा अगर एक गलती न करता तो शायद अतीक की जगह चांद बाबा का नाम होता। अतीक का जन्म 1962 में एक गरीब तांगे वाले के घर हुआ। अतीक बचपन से ही बड़ा आदमी बनना चाहता था और इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। अतीक अहमद का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वह 10वीं कक्षा में फेल हो गया। अतीक अहमद ने कम उम्र से ही लोगों से रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया। रंगदारी के काम में उसका सामना चांद बाबा से हुआ। उस समय पूरे प्रयागराज में चांद बाबा का सिक्का चलता था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा से खौफ खाते थे। लिहाजा अतीक अहमद ने उस समय के नेताओं और पुलिस से अच्छी साठगांठ बना ली, जिसके चलते पुलिस और नेताओं का उसे साथ मिला। हालांकि आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से ज़्यादा खतरनाक हो गया। जैसे जैसे अतीक और उसके गुर्गों का नेटवर्क बढ़ा, वह पुलिस के लिए नासूर बनने लगा। अतीक को इस बात की भनक लग गई। उसने तुरंत एक पुराने मामले में जमानत तुड़वाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही उसके खिलाफ रासुका लगा दिया गया। इसके बाद लोगों के बीच ये मैसेज गया कि अतीक बर्बाद हो गया है। लोगों के बीच अतीक के लिए सहानुभूति पैदा हो गई। फिर 1 साल बाद अतीक जेल से बाहर आ गया। उसे समझ में आ गया कि अब बचने के लिए सियासत ही एक रास्ता है। इसलिए 1989 यानी 1989 में इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से उसने विधानसभा चुनाव का पर्चा भर दिया। अतीक चुनाव तो लड़ रहा था, लेकिन उसके सामने था चांद बाबा। चांद बाबा और अतीक अहमद की कट्टर दुश्मनी चल रही थी। चांद बाबा और अतीक में कई बार गैंग वॉर भी हो चुका था। अपराध जगत में अतीक का बढ़ता दबदबा चांद बाबा को अखरने लगा था। जिस दिन काउंटिंग होनी थी, उस दिन अतीक अपने गुर्गों के साथ प्रयागराज में रोशन बाग में चाय की टपरी पर बैठा था। उसी समय चांद बाबा अपनी गैंग के साथ वहां आया। यहाँ पर चांद बाबा से एक गलती हुई। उसने हमले की प्लानिंग सटीक नहीं की थी। ऐसे में जब चांद बाबा ने हमला शुरू किया, उससे पहले ही अतीक का गैंग तैयार हो गया था। दोनों के बीच भीषण गैंग वॉर हुई। इसमें चांद बाबा की मौत हो गई। इससे पहले कि चांद बाबा की हत्या पर प्रशासन कुछ एक्शन लेता, चुनाव के नतीजे आ गए। अतीक अहमद चुनाव जीत चुका था और विधायक बन गया था। अगर चांद बाबा के गैंग ने हमले में गलती नहीं की होती तो शायद अतीक की जगह चांद बाबा का नाम होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और चांद बाबा का दौर खत्म हो गया और अतीक का दौर आ गया। इस हत्या में अतीक अहमद पर कोई मामला भी दर्ज नहीं हुआ। चांद बाबा की मौत के पीछे गैंग की मुठभेड़ को कारण बताया गया। फिलहाल अतीक अहमद के ऊपर तमाम नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।